जय हिंद। मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसे कि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि मैं भ्रष्टाचार पे लेके आऊँगा, और मैं आज भ्रष्टाचार पे टॉपिक लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है। अक्सर हम ये बता चल पड़ते हैं कि भ्रष्टाचार का जिम्मेदार सरकार है या प्रशासन है। नहीं, भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम इंसान भी है, आम इंसान भी है। इनको तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी अगर बाइक से चलें और हमारे पास कुछ कागजात नहीं होते और प्रशासन हमें रोकती है, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं सर 100-200 रुपया ले लो और हमारी काम निकाल दो। वो भी रख लेते हैं। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल दिन प्रतिदिन ये भ्रष्टाचार बढ़ते, चाहे घुसपैठी हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, थोड़ा बहुत कागज़ के मामला में हो। हमें जॉब लेना रहता है, हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो ये कागज़ नहीं है, सरकार को 50 या किसी प्रशासनिक पार्टी को 50,000 रुपया दो, हमारे ज्वाइनिंग लेटर मंगवा देते हैं, तो हो गया। अब तो आप वहाँ देख लीजिए कि जैसे हम करप्ट करके पैसा दे के हम जॉब लिए, ऑटोमेटिक है कि हम भी करप्शन में आ गए। तो इनसे हमें समझना होगा, और इन्हें हम ही रोक सकते हैं, ना कि कोई प्रशासन रोक सकता है। इसलिए मेरे पास कुछ तथ्य है, मैं इनके बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार कैसे फैलता है, कौन भ्रष्टाचार का जिम्मेदार उठाएगा। और मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कुछ तथ्य है, जैसे कि राष्ट्रभक्ति का अभाव, यह भी एक कारण है। हमें अगर राष्ट्रभक्ति नहीं होगा तो हम एक भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि अगर राष्ट्रभक्ति नहीं है तो हम दूसरे देशों का समर्थन करेंगे, अपने देशों के खिलाफ करेंगे। ये भी भ्रष्टाचार है। दूसरा तथ्य है कि गरीबी, भुखमरी तथा बढ़ती महंगाई। जैसे गरीबी है, देश में गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बहुत सारा कारण है। अब जैसे अभी शिक्षा, अगर हमारा मतलब हम कोई कॉलेज ही जाते हैं या कहीं स्कूल ही जाते हैं, अगर हमारा कुछ काम होने का नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ पैसा देते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा काम किसी तरीक़ा से निकल जाए। ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारा कागज़ मजबूत हो। हम सोचते हैं कि चलो हाँ एग्ज़ाम नहीं देना है सर, 500 रुपया लो, मेरी प्रैक्टिकल निकाल दो। ये भी एक भ्रष्टाचार के कारण है। नेक्स्ट है कि अब जैसे कि लचीली कानून व्यवस्था, जैसे कानून व्यवस्था वो भी लचीला होता, कभी होता है कोई सरकार के अधीन में वो मतलब कानून व्यवस्था उसका डाउन हो जाता है। ये भी एक भ्रष्टाचार के कारण है। जैसे कि हाँ, एक ये भी मुद्दा है कि नैतिक मूल्यों में आई भारी गिरावट के कारण। जैसे कि नैतिक मूल्य, हमारा ये नैतिकता मानसिकता बन जाता है, चलो भाई क्या करना, अपना तो पैकेट भरना है। हम क्या करते हैं, अभी हमारे ऊपर कोई केस हो जाए, हम क्या करेंगे, पैकेट के नीचे से दरोगा को पैसा देने की कोशिश करेंगे, भाई हमारा सल्टा दो, हमें रिहा कर दो। फिर हम वही गलती करेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे अरे वाह मेरा तो काम बन गया, हम हो गए। और नीचे बहुत सारा फैक्ट है, मैं कितना फैक्ट आप सभी को बताऊं। जैसे है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति ये भी भ्रष्टाचार करते हैं, झूठी समाज प्रतिष्ठा पाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा है कि झूठी प्रतिष्ठा पाने, अपना प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ पैसा फेंक देते हैं। नहीं, हमें इतना कानून आया 1988 में भी आया, प्रोटेक्शन एक्ट आया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगेंस्ट एक एक्ट लाया गया। मतलब इतना कानून व्यवस्था बनने के बावजूद भी भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए, जैसे है कि आप देखिए भाई भतीजावाद के कारण, बहुत भाई भतीजावाद होता है। ऐसा होता है कि मतलब अपना बड़ा पद जो हमको मिलता है, कुछ ऐसा हम बड़ा पद पे रहते हैं, तो हम उनका दुरुपयोग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपना फैमिली को सोचते हैं कि चलो कुछ अपना फैमिली को उसमें बैठाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते कि देश का सभी नागरिक को बैठा है, हम अपना परिवार को बैठाते हैं। ऐसा बहुत सारा मतलब कितना मैं बताऊँ, जितना बताऊँ कम है। भ्रष्ट राजनीतिक, कुछ इसमें राजनीतिक पार्टी का भी, मतलब आप देखिए देश में मतलब प्रत्येक दूसरा व्यक्ति जो राजनीतिक करते हैं वो भ्रष्टाचार ही होते हैं। आप देखिए, एक तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम प्रधानमंत्री हैं चलो भाई हाँ हम सही है, तो ऐसा कभी नहीं होता। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। हम कहीं मतलब कि आपको एक्चुअली समझना होगा कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हम एक जो आम नागरिक हैं वो जिम्मेदार हैं। ये आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। हाँ सरकार है, सरकार तो ऐसे नहीं है कि वो तो मानी 5 उंगलियां तो उसको खुश नहीं कर सकता सरकार। किसी माने का होता है कि कभी अभी जैसे इसका सरकार है या कभी उसका सरकार है, तो वो ऑटोमेटिक है कि हम उनका समर्थन करते हैं, तो हम उनका बोलेंगे चलो हाँ ये सरकार तो बहुत अच्छे काम करे, लेकिन हाँ फिर उनकी सरकार आई हम खिलाफ हो जाएंगे, ये भी है। तो बहुत सारा